बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद अहम वाक़ियात जो अभी वक़ूफ़ पज़ीर हुए हैं, मैं वो आपके सामने रखूँगा। और लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हामिद मीर ने एक वार्निंग दी है, और बड़ी संगीन वार्निंग दी है अरशद शरीफ के कातिलों को। वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। और इसके अलावा न्यूज़ीलैंड की जो वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। यानी उन्होंने तो हया कर ली, लेकिन अपनों को हया कब आएगी, यही एक इंतज़ार है इस बात का। और नवाज़ शरीफ ने अब नया बयानिया बनाने की तैयारी कर ली है। वो नया बयानिया क्या है? और कैप्टन सफदर साहब ने जो है उसका इफ्तिताह भी कर दिया है, उसके कह लें कि फ़ीता काट लिया उस नए बयानिए का। तो वो कहाँ तक परवान चढ़ेगा, ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहले बात जो है वो यहीं से कर लेते हैं कि नवाज़ शरीफ ने अपना एक नया बयानिया, एक नया मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, कुछ मंजन बेचने के लिए दोबारा से एक बयानिया तरतीब दिया है, जिसको मुबैना तौर पर इसलिए मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि अब मरीम नवाज़ साहिबा का भी खुद कभी कहती हैं कि मैं अभी आऊँगी, अभी डेट नहीं फ़िक्स हुई। और कैप्टन सफदर साहब तो डेट भी अनाउंस कर गए कि अगले हफ़्ते की कोई डेट बता रहे थे, मुझे डेट दिन से निकल गई है। तो अब हस्बैंड बता रहा है कोई और डेट, और वो खुद कह रही हैं कि अभी पता नहीं है। तो राना सलोला कहते हैं अगले हफ्ते आ जाएंगे, कौन से अगले हफ्ते, कब अगले हफ्ते, कोई पता नहीं है। तो खैर इसलिए मैंने मुबैना तौर पर इसका लफ्ज़ यूज़ किया है। तो खैर मरीम नवाज़ साहिबा जब भी पाकिस्तान आएंगी तो वो इस बयानी को लेकर चलेंगी। और बयानिया क्या है? बयानिया ये है अब कि जो रिटायर्ड जज होंगे, जो रिटायर्ड आर्मी चीफ होंगे, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, बाजवा को तनकीद का निशाना ये बनाएंगे। और जो जस्टिस साकिब निसार, रिटायर्ड साकिब निसार, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। और क्यों बनाया जाएगा? कि ये दोनों लोग इमरान खान को लेकर आए और ये बराबर तबाही के ज़िम्मेदार हैं। अब ये बयानिया जो है ना, वो बिल्ड किया जाएगा कि ये दोनों बड़े किरदार थे जिन्होंने इमरान खान को फ़रोग़ दिया, इमरान खान को बड़ा लाडला बनाया। अब ये एक तासुर डेवलप किया जाएगा, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच इन अ सेंस इस तरह से अपनाई जाएगी। और मुझे तो क़यादत को तो नहीं वो टारगेट करेंगे ना। उन्होंने अब कुछ ना कुछ तो बेचना है मंजन, तो अब उनके पास कुछ है नहीं। वो बड़े सर जोड़ के बैठे, बड़ी मीटिंगें हुई, कोई मंजन फ़रोख्त नहीं कर सके, कोई बयानिया डेवलप नहीं कर सके। तो एंड पे आके अब उन्होंने सोचा कि अब यही बिल्ड किया जा सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट का जो चूरन है वो बिकता है। और उन्होंने पहले भी भेजने की कोशिश की, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज़्ज़त दो। कि उससे उनके जो जलसे थे वो बड़े हुए थे, और काफ़ी बड़ी तादाद में उन्होंने जलसे किए थे। तो सिर्फ ये मंजन बेच कर के मजलूमियत का डोंग रचा कर। तो अब इमरान खान भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच अपनाए हुए हैं। गो कि वो नई क़यादत को भी बड़ा सॉफ्ट टारगेट रख रहे हैं, और कभी कहते हैं कि ये मुझे खदशा है कि वो भी अभी भी अपनी इन्वॉल्वमेंट जारी रखी हुई है जो नई क़यादत है। लेकिन अभी आने वाले वक्तों में मज़ीद सिनेरियो क्लियर होगा कि गोया कि जो करंट आर्मी चीफ़ हैं वो इन्वॉल्व हैं भी कि नहीं हैं। तो अभी हम कबल इस वक्त है कुछ भी कहना उनके मुतल्लिक। लेकिन अब ये जो नवाज़ शरीफ हैं, ये कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं कि जी वो जो दो लोग थे, साकिब निसार और बाजवा, उन्होंने वो कल्प्रिट हैं। अब ये एक बयानिया डेवलप होगा। और जो कैप्टन सफदर हैं, उन्होंने ये आज अपनी स्टेटमेंट दी उन्होंने, और दोनों को टारगेट भी किया। तो उन्होंने इफ्तिताह कर दिया इस हवाले से। और आपको मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बिकता है बेसिकली। और वो सोच रहे थे कि यार इमरान खान का भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, एंटी एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच है, तो हम तो ये शुरू से करते रहे हैं। तो अब हमें इस तरह से गेम करनी पड़ेगी कि एक तो लोहा लोहे को काट जाए बेसिकली। वो इसीलिए ये एक नया बयानिया लेकर आगे आ रहे हैं। अब कितना इसका फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये तो क़यादत ही बड़ी लड़ी जा रही है कि जी हमने आना है, नहीं आना। मुस्लिम नून में बेचैनी पैदा हो रही है, बेचैनी की लहर पैदा हो रही है। सोशल मीडिया जो कैंपेन है वो उनकी बहुत माठी है। तो बहुत मुश्किल है कि इस बयानिए को भी वो ऊपर उठा सकें। और दूसरी बात ये है कि जो मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि क़यादत जो है वो बाहर बैठी है, सारी बड़ी क़यादत। बल्कि नवाज शरीफ तो राना सनाउल्लाह को बुला रहे हैं, इत्थे आ, मैं उत्थे नहीं आना, तू इत्थे आ। ठीक है। तो बेचैनी की लहर दौड़ रही है। और इसी को देखते हुए ये भी खबरें गर्दिश कर रही को कि शायद हक़ान अब्बासी ने कल अपने इंटरव्यू में इसको डिनाई कर दिया कि मुझे पता लगा है कि जी मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं पार्टी से नाराज़ हूँ। लेकिन वक़फ़ान हाल कहते हैं कि एक ग्रुप बन रहा है, मिफ्ता इस्माइल, शायद हक़ान अब्बासी पर मबनी ग्रुप बन रहा है जो नाराज़ रहनुमा हैं। ज़ाहिर सी बात है, सासी महरूमी तो है कि हर चीज़ पार्टी के अंदर तय होती है, और हर जो बड़ा होता है वो ख़ानदान को मिलता है, एक शरीफ ख़ानदान को मिलता है, उससे बाहर ही नहीं जाता।
خواجہ آصف خواجہ سعد رفیق جو تھے، ان سے انٹرویو میں یہ سوال پوچھا ماہر بخاری نے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں نہیں بناتے آپ کو، تو وہ کہتا ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح بہت ساری بے چینی، اضطراب میں مبتلا ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما۔ تو ان ممکنات کو دیکھتے ہوئے، ان ممکنات کی روشنی میں یہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کا کوئی الگ گروپ بن جائے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر، مفتاح اسماعیل، شاہد خان عباسی جو ہیں وہ ملکی مسائل پر جو ہے مختلف سیمینارز کنڈکٹ کروا رہے ہیں، تو کنڈکٹ کروانے پر بھی یہ قیاس رائے کی جا رہی ہے کہ ضرور کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ اور یہی نہیں، فیصل ووڈا تو ایک نیوٹرل آدمی ہو گیا، وہ تو نکل گیا تحریک انصاف سے بھی، اور ناراض بھی، اور ایک ناراض آدمی دوسرے ناراض لوگوں کو جانتا ہے، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی جو ہے نا اگلی پارٹی بننے والی ہے۔ تو مستقل ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ایسا کچھ ہو جائے، لیکن بہرحال نون لیگ اس ٹائم مشکل کے باور میں پھنسی ہوئی ہے، جس سے نکلنا اس کے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ اچھا جی، نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے، انہوں نے تو شرم و حیا کر لی، وہ کہتی ہیں جی میں، حالانکہ وہ ابھی ینگ ہے، 43 ایئر غالباً ان کی ایج ہے، وہ کہتی ہیں جی میں مزید انرجی جو ہے نا وہ نہیں رکھتی کہ میں اس منصب پر مزید فائز ہو سکوں، اس لیے میں اب جتنا میں نے کام کیا اس پہ میں مطمئن ہوں، اور اب میں جا رہی ہوں۔ تو لیکن یہاں پر قبروں میں ٹانگے ہیں بڑے بڑے سیاستدانوں کے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم وزیر اعظم بننے کا پھر خواب دیکھتے ہیں۔ تو کب یہ سیکھیں گے؟ باہر کی مثالیں تو سارے دیتے ہیں، لیکن کب سیکھیں گے یہ لوگ کہ جو یہ عہدہ ہے یہ مفادات کا عہدہ نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ جو نیوزی لینڈ کی جو سابق وزیر اعظم ہے وہ سمجھی اس بات کو، برطانیہ کے کئی وزیر اعظم سمجھتے ہیں اس بات کو، اس لیے چینج ہو جاتے ہیں، خود ہی چھوڑ دیتے ہیں، خدا 4 4 5 5 مہینے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ رسا کشی چل رہی ہو اقتدار کی، کوئی سین نہیں ہے، لیکن نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے تو دعوے وعدے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ کیا نہیں جاتا۔ آپ دیکھ لیں نا کہ شرم آنی چاہیے کہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، 4.30 کروڑ روپے رہ گئے ہیں۔ آپ کے سعودی عرب جو ہے، آپ کے دوست مالک ہیں، وہ اب آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ بھائی جب تک IMF سے معاہدہ نہیں کرو گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ اب سخت فیصلے کرتے ہوئے بھی ڈر رہے تھے جب عوام کے بڑے ہمدرد بنتے ہوئے عمران خان کا تختہ الٹ کر آئے تھے۔ تو اب کریں نا مشکل فیصلے، عوام کی طرف جو ہیں آپ اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ بند کرتے جائیں۔ پھر اگر عوام کی اتنی فکر ہے آپ کو تو کریں مشکل فیصلے۔ اب عوام کو تو آگے آپ نے جو ہے وہ چیخیں نکلوا دی عوام کی مہنگائی سے، مزید آپ کرو گے 70% گیس بڑھاؤ گے، بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ گے، پیٹرول کے اوپر لیوی بڑھاؤ گے، تو یہ کرو گے آپ تو، اور بم گراؤ گے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ابھی آپ پچھلی حکومت پہ ڈالو گے۔ جی عمران خان نے کہا تھا، عمران خان نے کو بندوق کی نوک پر نہیں کہا تھا کہ آپ اقتدار میں آ جائیں۔ اور جاتے جاتے ایک اور بات کرتا جاؤں کہ جو میں آپ کو بتایا کہ حامد میر، ان جیسا صحافی کہہ رہا ہے کہ جی ارشد شریف قتل کیس کے اندر جو اصل کردار ہیں وہ جب سامنے آ گئے تو کسی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے اپنے کالم میں بات کی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں۔ تو ملتے کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔